आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि कोई आपके घर में सच्ची भक्ति करता है। जय श्री राधे। यह बिल्कुल सत्य है। इसी सत्य को प्रमाण करते हुए एक कहानी सुनते हैं। उससे पहले आप सबका स्वागत है जनपद अल्मोड़ा के एक सुंदर से गांव कपड़ा से, जो कि रानीखेत और गोराहाट के मध्य में है। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, इस पूरे लंबे एरिया में गेहूं की खेती की जा रही थी। इस पूरे एरिया में गेहूं ही गेहूं थी, जहाँ एक तरफ कटाई चल रही थी और एक तरफ कुछ कुछ खेत हरे थे जहाँ गेहूं भी खड़े थे। खैर, आज की कहानी है, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है। जिस घर में भक्ति होती है वहाँ ईश्वर की कृपा बनी रहती है और वह घर सुरक्षित रहता है। यह सत्य है। विभीषण के लंका में रहने तक रावण ने चाहे जितने भी पाप किए हों, फिर भी विभीषण जी की भक्ति और पुण्य के कारण वह सुखी रहा, शासन करता रहा। लेकिन जब रावण ने विभीषण जी जैसे भक्त का अपमान करके उन्हें लंका से निकाल दिया, तभी से उसका विनाश की शुरुआत हो गई। अंत में सोने की लंका जल गई। रावण के पीछे रोने वाला भी कोई नहीं बचा। ठीक उसी प्रकार हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे ज्ञानी और भक्त थे, तब तक कौरव सुखी रहे। लेकिन जब कौरवों ने विदुर जी का अपमान किया और उन्हें सभा से जाने के लिए कहा, तब कृष्ण जी ने संकेत दिया कि उनके विनाश का समय आ चुका है। विदुर जी के जाने के बाद कौरवों का पतन शुरू हो गया और अंत में उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। इसी प्रकार हमारे परिवार में भी जब तक कोई पुण्यशाली और भक्त व्यक्ति रहता है, तब तक घर में सुख व आनंद बना रहता है। इसलिए कभी भी भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी कमाई और सुख भी किसी के पुण्य का फल हो सकते हैं। इसलिए सदा विनम्र रहें और यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका सम्मान करें, उसके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें। धन, दौलत, पद, शक्ति पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही भक्त व्यक्ति हमारा सच्चा धन व पूंजी होता है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है। यदि वह व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्षति होती है। भक्तों का सम्मान करें, अहंकार न करें और सदा भक्ति के मार्ग पर चलें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्रातःकाल और सायंकाल, यानी हम जब भी अपने दिन की शुरुआत करें, तब ईश्वर का नाम लेकर दियाबाती करने का और शास्त्र सुने, जैसे हमारी दिनचर्या समाप्त होती है। ईश्वर का नाम लेकर घर के अंदर शांति से भोजन करने का विधान है। तो यदि आपके घर में भी कोई भक्ति करता है तो उसका सम्मान करें। जय श्री राधे।